गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, हाँ जी, बता दो सबको, क्लास स्टार्ट हो गई। वेरी गुड इवनिंग। तो क्या होमवर्क था? अच्छा, S2। राधे राधे। और क्या दिया था मैंने? ओवन में अप टू 62। तो चलिए पहले ओवन ही डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की ओवन क्वेश्चन नंबर 62 तक। बताओ कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करना है। उत्कर्ष कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार हो। संडे आ रहा है, संडे को भी है, मंडे भी ऑफ है, तो हो जाएगा। प्रगति बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है क्या करना था। हर गली में एक जेई एस्पिरेंट्स मिल जाता है, पर आईआईटीएन कहीं नहीं मिलता। हर गली में एक जेई एस्पिरेंट मिल जाता है, उत्कर्ष कह रहा, बट आईआईटीएन नहीं मिलते। मिल रहे हैं बेटा, सामने है तुम्हारे, बोलो। ऐसे क्या बात कर दी तुमने? ऐसे इंसल्ट मत करो, तुम्हारे सामने है। मतलब तुम आईआईटीएन काउंट ही नहीं करते हो हैं? तो मुझे लगता है 1 से लेके 25 तक शायद डिस्कस कर चुके हम। मंडे को बेटा सबकी क्लासेस ऑफ है। गांधी जयंती, 2 अक्टूबर। 42 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 42। A2 प्लस 2B2 कन्वर्टिंग इंटू 2C2। अरे क्या है? इसका इक्विलिब्रियम पर प्रेशर 0.8, इसका दे रखा है 0.4, टोटल प्रेशर दे रखा है 2.8। तो इसका कितना हो गया बेटा? इसका 0.8, इसका 0.4, टोटल है 2.8, तो बचा हुआ 1.6 इसी का होगा। हाँ या ना? तो 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.4 इंटू 0.4। हटा दो ये 4, ये 4। 16, 60। आंसर इज 20। क्या डाउट है बेटा इसमें? क्यों मेहनत करवा रहे हो मेरे को जबरदस्ती है? इसमें डाउट? इसमें? कोशिश करता हूं थोड़ा तेज बोलूंगा। अब तो ठीक आ रही होगी। आवाज कम आ रही है? क्वेश्चन नंबर 31। आ रहा आंसर बेटा। ए और मान के करना, सब आ जाएगा। ये ऐसा क्यों लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कर चुके हैं ना लास्ट टाइम।
चलो एक बार वापस बता देता हूं। A प्लस 2B कन्वर्टिंग इंटू 2C प्लस D, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A, इसकी 1.5 A माइनस एक्स 1.5 A माइनस एक्स, इसका नहीं, ये 2x, ये भी 2x और ये x। concentration of A and D are same, तो A माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू A/2। तो इक्विलिब्रियम पर B की कंसंट्रेशन क्या होगी, अब ये वैल्यू पुट कर दो, B की कंसंट्रेशन क्या होगी उसके लिए 1.5 A माइनस 2 इंटू A/2, तो आंसर इज 0.5 A। गलत दे रखा है यार इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा बॉम्बे। हाँ लेकिन इसका करेक्शन किया था कि हमने, आंसर गलत है, इसका आंसर 0.5 है, बॉम्बे कर देना। देखो एक चीज बताऊं, शीट में थोड़े आंसर गलत होने चाहिए, उससे समझ में आ जाता है कि तुम लोगों ने शीट की या नहीं की है। लेकिन यहाँ क्या थोड़ा उल्टा है, यहाँ तो क्या कुछ जनता को क्वेश्चन नहीं आ रहा, गलत है करते हैं। नेक्स्ट, और डाउट बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो यार, देखो 40 तक किसी को कोई और डाउट? 47, क्वेश्चन नंबर 47 में एक फ्लास्क है जिसमें ऑलरेडी अमोनिया है और उसमें हमने NH4HS सॉलिड डाला। ये NH4HS जो है डिकम्पोज होता है अमोनिया प्लस H2S में। ऑलरेडी इस कंटेनर में अमोनिया है, किस प्रेशर पर 2, और इसका Kp दे रखा है साहब 3। अब मान लेते ये डिकम्पोज होता है तो 2 प्लस एक्स और इसका प्रेशर x, ये सब प्रेशर है, तो Kp विच इज 3 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स। यही करेंगे क्या? हाँ यही करेंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सोचो, ऐसे ही सोच लो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये आंसर आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 1। नहीं बता रहा हूं 46, आगे बढ़ जाओ। करो 45 भी करो बेटा, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन देख लो, 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में देखो, जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड, मैंने क्या कहा था, उनकी अमाउंट, उनकी एक्टिविटी में, एक्टिव मास में कोई चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 62 में जो सॉलिड है उसकी लाइन कांस्टेंट रहेगी, वो कुछ भी बना दो, बट NH2 COO NH4। हाँ लेकिन अब हम देख सकते हैं कि अमोनिया के 2 मोल्स बनेंगे तो CO2 का एक ही बनेगा। तो ये अमोनिया का प्रेशर, ये CO2 का प्रेशर, ये अमोनिया, ये CO2। तो कहां पर ऐसा हो रहा है? कैलकाटा ऑप्शन, जिसमें ये स्ट्रेट लाइन ये इस तरह से, तो आंसर इज कैलकाटा। ये कौन सा क्वेश्चन है, 63 है क्या?
तो 63 तो बता ही दिया, 62 भी बताना है। चलो ये तो ठीक है, 63 तो समझा ही दिया मैंने। ये ध्यान रखना ये सॉलिड है इसीलिए इसकी हॉरिजेंटल लाइन है। 62 कौन सा है, A+2C वाला क्या? A+2C कन्वर्टिंग इनटू B ये वाला है क्या, ग्राफ वाला? हाँ या ना? ये 6, ये 10, ये 8, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की। ए के 10 से कितने हो गए, 6। तो ए के 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तब तक बी के भी 4 बन रहे हैं, लेकिन सी के 8 बन रहे हैं। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ए कन्वर्टिंग इनटू B+2C। वैसे यही दे रखी, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो हम लिख सकते थे। क्या पूछा जा रहा है भाई? 5 सेकंड पर इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। तो एट 5 सेकंड इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, यस। केसी पूछा है, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पर सी बी की कंसंट्रेशन 4, सी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर 64, ए की कंसंट्रेशन 6। सॉल्व कर लो इसको, कितना आंसर आ रहा है? मेरे हिसाब से ये 128 तो नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। देखा जाए तो ए के कितने मोल्स थे, 10, उसमें से कितने रिएक्ट कर गए, 4। तो ए कितना रिएक्ट कर रहा है, 40%, यानी आंसर इज कैलकाटा। आंसर इज कैलकाटा। समझ में आया? ठीक है, जो भी आंसर दे रखा हो कैलकाटा कर लेना। डन। और कोई डाउट? 62 तक और कोई डाउट किसी को नहीं है? H2 में आ जाइए, 1 से लेके 4 तक। H2 में 1 से लेके 4 तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं क्लास में ही करवा चुका हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखो, अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बस पूछ लो सर से, कुछ मत करो। 1 नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है अब बता देता हूं मैं, होना चाहिए आप सबसे। यहां पर दे रखा है कि इनिशियली
मान लो इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर 2P होगा, इसका P तो इसका 2P होगा, तो Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2P का स्क्वायर इंटू P, तो 4P क्यूब। सुखप्रीत बेटा डेल्टा एन जी 0 है, उसके वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर में बाहर से और अमोनिया डाली, इस कंटेनर में बाहर से हमने और अमोनिया डाली। अब ये तो नहीं दे रखा कितनी अमोनिया डाली है, लेकिन ये क्लियर है कि अगर मैं प्रोडक्ट डालूंगा तो ये रिएक्शन पीछे जाएगी, पीछे जाएगी तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर भी चेंज होगा। तो अब हमने इतनी अमोनिया डाली कि फाइनली अमोनिया का प्रेशर जो है वो इनिशियल टोटल प्रेशर के बराबर हो गया। तो इनिशियली टोटल प्रेशर कितना है, 2P प्लस P 3P। तो आपने अमोनिया डाली, तो अब इस अमोनिया का प्रेशर ही कितना हो गया, 3P। डेफिनेटली इसका प्रेशर P से कम होगा। मान लेते हैं अब इसका प्रेशर कितना है, P डैश, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, वो तो जो है वही रहेगा। तो Kp इक्वल्स टू 3P का होल स्क्वायर इंटू P डैश, और ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 4P क्यूब। तो यहां से P डैश की वैल्यू आ जाएगी 4P अपॉन 9। सॉल्व कर लो, इतना सही करना है। पूछा क्या है, इनिशियल टोटल प्रेशर और फाइनल टोटल प्रेशर का रेशियो, वो निकाल लो, वो निकाल लो। इनिशियल टोटल प्रेशर अपॉन फाइनल टोटल प्रेशर, उसका रेशियो चाहिए, वो कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, पहले पूरी रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, पहले पूरी रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाओ, फिर बैकवर्ड में जाओ। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निकल तो सॉलिड है, 4CO कन्वर्टिंग इनटू निकल CO होल 4। Kp दे रखा है 0.125। इन ऑर्डर टू जस्ट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट करना मतलब इस रिएक्शन को पीछे लाना। प्रेसिपिटेट का मतलब ये कि निकल सॉलिड बनना चाहिए। निकल सॉलिड कब बनेगा, जब ये रिएक्शन पीछे आएगी। ये रिएक्शन पीछे आएगी वो कब होगा, जब Q जो है, Q की वैल्यू K से ज्यादा होगी। Q की वैल्यू K से ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या दे रखा है, इनिशियली इन दोनों के इक्वल मोल्स डाल लिए। मान लो इसके भी एक्स मोल्स डाले कंटेनर में, इसके भी एक्स मोल्स डाले, दोनों के कंटेनर में एक्स मोल्स डाल दिए। ये मोल्स है, ध्यान रखना, क्योंकि इक्वल मोल्स दे रखे। अब हम चाहते हैं कि रिएक्शन पीछे आए, तो Q जो है वो KSP से जस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Q अगर KSP से ज्यादा, जस्ट ग्रेटर देन 0 मतलब लिमिटिंग केस में क्या ले लोगे, इक्वल, या तो यहां पर उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी चलो ये यूज कर लेते, मान लो P प्रेशर पर ले लिया, तो P प्रेशर पर पहले तो मैं यहां पर मान लो प्लेट प्रेशर इज P, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, QP का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, QP। तो मैं QP का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, निकल के मोल्स, इसके मोल्स की पावर 4 इंटू टोटल प्रेशर P डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 2x की पावर 1 - 3, यानी पावर की, सॉरी 1 - 3 नहीं, 1 - 4, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1/x की पावर 3 इंटू 2x की पावर 2x अपॉन P की पावर 3।
1/x³ इंटू 8x³ और हम चाहते हैं कि ये वैल्यू किससे ज्यादा हो, 0.125 से। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी 8/0.125 कुछ गड़बड़ आ रहा क्या? और सॉरी, p³ नहीं किया था मैंने, p³ नहीं किया था, ये 1000, ये 864 यानी 64, तो 4, अब ठीक है, आ गया आंसर। फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सोचो इक्वेशन कैसे बननी है। यानी प्रेशर इससे कम होना चाहिए। प्रेशर इससे कम होना चाहिए। समझ गए? और कोई डाउट? चलो यहां पर एक छोटी सी चीज बता, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक दो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो समझा देता हूं। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? मैं समझाता हूं, आपको याद करो, मैंने एक टर्म बताई है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड याद करो, बताया हुआ है। लेट से ये कंटेनर में पानी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इस पर इसका वेपर प्रेशर है लेट से 50 टोर, कुछ भी डेटा ले रहा हूं। क्या होगा इस कंटेनर में, अगर पानी है तो ये पानी वेपराइज होगा। कब तक वेपराइज होगा? जब तक इसका प्रेशर 50 टोर नहीं हो जाता। जैसे ही जब तक 50 टोर से कम है, ये पानी वेपराइज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और जैसे ही 50 टोर आएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। राइट, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब जब ये इक्विलिब्रियम पर आ गया, सोचो इक्विलिब्रियम पर आने के बाद मैं अगर इस कंटेनर की जो साइज है, जो पिस्टन पहले यहां था, लेट से उसको यहां रख देता हूं, वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, तो क्या होगा? जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, अंदर का प्रेशर 50 टोर से कम हो जाएगा। 50 टोर से कम होगा तो ये पानी और वेपराइज होगा, वापस प्रेशर 50 टोर कर देगा। वापस प्रेशर 50 टोर, और वॉल्यूम बढ़ाऊंगा और पानी वेपराइज होगा, यानी फाइनली प्रेशर 50 टोर आ जाएगा। फाइनली प्रेशर 50 टोर आ जाएगा। प्रेशर किसके बराबर आएगा? वेपर प्रेशर के बराबर। और यही इसका उल्टा करें, नीचे करें तो क्या होगा? नीचे करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम कर देंगे तो क्या होगा? प्रेशर 50 टोर से क्या ज्यादा हो जाएगा? 60 टोर हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ, आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी। अगर मैं पिस्टन को नीचे कर रहा हूं तो क्या होगा? वंशिका ने आंसर दिया बस एक। यस, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं बेटा, रियल केसेस में सब जगह ये पढ़ा चुका हूं। कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी कुल मिला, यस, 50 टॉड से जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी लॉजिक क्या है? अगर प्रेशर जो है किसी जगह पर, वाटर का प्रेशर, अगर उसके वेपर प्रेशर, या इसी वेपर प्रेशर को याद करो, एक को नाम देते हैं हम, इसी वेपर प्रेशर को और क्या बोलते हैं? वाटर के वेपर प्रेशर को और क्या बोला जाता है?
स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन। तो अगर किसी जगह पर वाटर का प्रेशर जो है उसके एक्वस टेंशन से ज्यादा है तो कंडेंसेशन होगा, और एक्वस टेंशन से कम है तो वेपराइजेशन होगा। हाँ या ना? मैंने यहां एक्वस टेंशन लिख दिया ताकि वर्ड्स थोड़े डिफरेंट लगे। वेपर एक्वस टेंशन का मतलब ही वेपर प्रेशर है, एक्वस टेंशन का मतलब ही वेपर प्रेशर है। और कंडेंसेशन को ही हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन मतलब बारिश। कंडेंसेशन हो रहा है मतलब रेन, बारिश भी बोल सकते हो आप इस चीज को। अब कब बारिश होगी कब नहीं होगी अगर ये मुझे बताना है तो एयर के अंदर आप सोचो, यहां पर हवा में आप सबको पता है मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर जो है हवा में ये कब कंडेंस होगा? अगर इस एयर के अंदर वाटर का जो प्रेशर है, वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है, अगर वो इसके एक्वस टेंशन से ज्यादा हो जाएगा तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी बारिश कब होगी? जब हवा में पानी का प्रेशर उसके एक्वस टेंशन से ज्यादा होगा। ये अगर कंडीशन है तो बारिश हो जाएगी, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन यानी बारिश। तो अब अगर आपको बताना है कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी तो क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। किसको कंपेयर करना होगा? प्रेशर ऑफ H2O को किससे? एक्वस टेंशन से। एक्वस टेंशन से। अब इसी के लिए एक टर्म डिफाइन कर दी गई जिसे कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज किसी टाइम पर एयर के अंदर वाटर का प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्वस टेंशन इनटू 100, इनटू 100। सोचो अगर ये प्रेशर ऑफ H2O अगर एक्वस टेंशन के बराबर हो गया यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, और अगर ये प्रेशर ऑफ H2O एक्वस टेंशन से ज्यादा है तो कंडेंसेशन हो जाएगा। तो अब इससे क्या हो गया? ये RH लिख रहा हूं, RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर RH इज ग्रेटर देन 100% कंडेंसेशन होगा। तो अब ये टर्म उनके लिए जिनको एक्वस टेंशन नहीं पता, प्रेशर ऑफ H2O नहीं पता, वो क्या बोलते हैं? अच्छा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा है, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा। इसीलिए आप देखते हो जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो क्रिकेट मैचेस जब होता है जब नीचे लिखा आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%। जितनी वो 100 के पास होगी बारिश के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ रेन। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। यार बाकी के मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी कहाँ मिलेगी? गलत जगह पूछ रहे हो यार विकास, मुझे नहीं पता, सॉरी, है ना। मुझे केवल फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पता है। सॉफ्ट में मिल रहा है, जल्दी मिल जाएगा शायद, बट फिर भी मैं आगे तुम्हारी बात को कन्वे कर दूंगा। चलो आगे बढ़े। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। लेट से कोई कंटेनर है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, और ये तीनों ही गैसेस है, तीनों ही गैसेस है। और अब मैं आपसे कहता हूं कि इस कंटेनर का हमने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर जो है मैंने बढ़ा दिया
तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा या नहीं होगा? ली शटेलर नहीं आएगा टेस्ट में, टेस्ट में ली शटेलर नहीं आएगा। ठीक है अक्षित, मैं बोल दूंगा कि आपको टेस्ट पेपर सॉल्यूशन अलग अलग में चाहिए, मतलब आगे पीछे होगा, एक ही पीडीएफ होगी लेकिन पहले आगे क्वेश्चन होंगे, आंसर पीछे, सॉल्यूशन भी पीछे। ठीक है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, कैसे पता चले? सर मैं पूरे दिन हर पर घर पर रहता हूँ, मैं थोड़ा कम। पहला तो चलिए देखते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या आंसर आएगा, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन उससे पहले आता है कि अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया? पहले तो ये भी हो, तो मैंने कहा मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो कैसे बढ़ाया? अभी ना वो तो पेपर देख के ही पता चलेगा, उससे पहले कुछ मत सोचा करो, पेपर सिंपल भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। क्वेश्चन मेरा है कि मैंने बोला मैंने प्रेशर बढ़ाया, कैसे? रिड्यूसिंग कंटेनर वॉल्यूम, चेंजिंग कंटेनर पिस्टन से, मोल्स, एडिंग मोर केमिकल्स, न्यू मोल्स ऐड करके। बिल्कुल सही, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं, बट राइट नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं कोई एक चेंज कर रहा हूं और कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंज कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ये भी पता होना चाहिए। जैसे याद करो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कुछ मोल्स डाल रहे हैं, कुछ मोल्स निकाल रहे हैं, ये कहा था लास्ट क्लास में, ये लास्ट क्लास में मैंने कहा था। तो मैं आपको बता दूं लास्ट क्लास में जब हम मोल्स डाल रहे थे, निकाल रहे थे, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे थे। यानी जब हम लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें आप देखना वापस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल्स डालोगे डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके, टेम्परेचर बढ़ा दो, मोल्स डाल दो तब भी प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दो तब भी प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम कर दो तब भी प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन लगाने से। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर मैं मोल्स डाल के प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो फिर ये नहीं बोलूंगा प्रेशर बढ़ा रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा मोल्स डाल रहा हूं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ा के प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा प्रेशर बढ़ा रहा हूं, भाई टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। डायरेक्टली जो कर रहे हो वो बोलो, मोल्स डाल रहे हो तो मोल्स बोलो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। हाँ इन सबका इंपैक्ट आ सकता है, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन राइट नाउ जब मैं बोल रहा हूं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो यस, कैसे बढ़ा रहा हूं? वॉल्यूम कम करके, यानी ना तो टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं ना कंटेनर में कोई मोल्स डाल रहा हूं। यानी केवल अगर आपको कोई ये कहे कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम कम करके, तो यहां पर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। मान लो ये सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, इसके ए मोल्स, इसके बी मोल्स, इसके सी मोल्स, मतलब के सी इक्वल्स टू बी इंटू सी अपॉन ए, ये मोल्स है, 1/v, वॉल्यूम की पावर 1, की पावर 1। अब आप सोचो जब मैंने कहा मैंने प्रेशर बढ़ाया मतलब एक तरह से वॉल्यूम कम किया, और जैसे ही वॉल्यूम कम करूंगा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कम। अगर ये वैल्यू कम हो रही है, इसको तो अभी भी हमें कांस्टेंट ही रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वैल्यू अभी भी किसके बराबर है? केसी के बराबर। तो अगर v कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो न्यूमरेटर भी कम होगा। न्यूमरेटर कैसे कम होगा?
यानी ये रिएक्शन पीछे जाएगी, जिससे बी और सी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये रेशियो अभी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी राइट नाउ प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन पीछे जाएगी। प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन पीछे जाएगी, तभी ये रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने कैसे समझाया, मैथमेटिकली, ली शेटलियर को यूज नहीं किया है। अब मैं इसी चीज को ली शेटलियर से समझाता हूं। इसी चीज को ली शेटलियर कैसे समझाता है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, अब फिर से थोड़ा पिक्चर इमेजिन करो, प्रेशर बढ़ाया तो ली शेटलियर क्या कहता है, यानी प्रेशर कैसे बढ़ाया, पहले तो वॉल्यूम को कम करके। तो ली शेटलियर क्या कहता है कि वो आपको अपोज करेगा। आपने प्रेशर बढ़ाया, ली शेटलियर कहता है कि वो प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा, वो प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। अब क्वेश्चन आता है वो प्रेशर को कम कैसे करे। आपने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम करके, अब उसे सिस्टम को वापस से प्रेशर कम करना है, तो एक ऑप्शन आता है कि वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। बट क्या सिस्टम, आपने वॉल्यूम कम कर दिया, सिस्टम वापस वॉल्यूम बढ़ा सकता है? अगर सिस्टम ने वापस वॉल्यूम बढ़ा दिया तो फिर आपने किया क्या, फिर आपने क्या किया? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, सिस्टम आपसे डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा, सिस्टम आपसे डायरेक्ट पंगा नहीं लेता है, इनडायरेक्टली लेता है पंगा। आपने अगर वॉल्यूम कम किया, मतलब प्रेशर बढ़ाया, तो सिस्टम प्रेशर को कम करेगा, लेकिन कैसे? अब वो प्रेशर को कम कैसे करे? तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। वॉल्यूम तो अब वो चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि वॉल्यूम आपने कम किया, तो वो वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उससे किसी तरह से मोल्स कम करने हैं। मोल्स कम करने तब प्रेशर कम होगा। अब मोल्स कैसे कम करे, निकाल के बाहर फेंक दे क्या आपने? अच्छा वॉल्यूम कम कर दिया, ये 5 मोल बाहर, फिर और कम किया, ये 2 मोल बाहर, वो भी नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को पीछे लेके जाएगा। पीछे लेके जाएगा तो क्या होगा, एक और एक 2 मोल रिएक्ट करेंगे, बनेगा एक। यानी अगर ये रिएक्शन पीछे जाएगी तो 2 मोल रिएक्ट करेंगे, बनेगा एक, तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। यानी प्रेशर बढ़ाने पर सिस्टम को अगर वापस प्रेशर कम करना है, तो वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो रहे हो। राइट नाउ इस रिएक्शन में मैं देख रहा हूं, तो पीछे जाने पर मोल्स कम होंगे, तो रिएक्शन पीछे जाएगी। राइट तो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, एन इंक्रीज इन प्रेशर, एन इंक्रीज इन प्रेशर, ब्रैकेट में लिख लेना, बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। ये मैं लिखवा रहा हूं लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, ध्यान रखना। एन इंक्रीज इन प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम गैसेस फेवर्स द रिएक्शन, सॉरी, reaction favors the direction which produces less number of moles of gases, less number of moles of gases, यानी उस तरफ जाएगी जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम होंगे। इनफैक्ट यहां पर आपने दो इंपैक्ट एक साथ डिस्कस कर लिए, प्रेशर बढ़ा रहा हूं वो, या बोल दो वॉल्यूम कम कर रहा हूं, दोनों ही चीजें एक साथ होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही है एक साथ। यानी प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, या यूं कह दूं वॉल्यूम कम कर रहा हूं तो क्या होगा। और यही इसका उल्टा है, उसको मैं वॉल्यूम की टर्म्स में लिखवा रहा हूं, एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं मतलब एक तरह से यूं कह दो प्रेशर कम कर रहा हूं, एन इंक्रीज इन वॉल्यूम फेवर्स द रिएक्शन which produces more number of moles of gases, more number of moles of gases,
लेकिन यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, एक्चुअली ली शेटलियर की भी देखो अपनी लिमिटेशन है। हर जगह ली शेटलियर यूज नहीं होता है। जैसे यहां पर भी अगर आपको ली शेटलियर वाला फील लाना है ना, तो आपको प्रेशर की टर्म्स में सोचना पड़ेगा। प्रेशर की टर्म्स में सोचोगे तभी ली शेटलियर वाला फील आएगा। जैसे अगर मैं इसमें कहूं कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, मतलब वॉल्यूम कम कर रहा हूं। अगर आप वॉल्यूम कम कर रहे हो तो आप सिस्टम वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाएगा। सिस्टम वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाएगा। तो ली शेटलियर से सोचना तो पहले प्रेशर की टर्म्स में ही सोचोगे। यानी समझ में आ रही मेरी बात? ली शेटलियर देखो एक तरीका है सिंप्लीफाइड, लेकिन हर जगह ली शेटलियर यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जहां यूज होता है वहीं यूज करो, जहां नहीं होता वहां नहीं कर सकते। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, अब आप ली शेटलियर से सोचोगे तो नहीं समझ आएगा। वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं यानी प्रेशर कम कर रहा हूं, मतलब सिस्टम प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सिस्टम प्रेशर कैसे बढ़ा सकता है? जिस तरफ गैसेस के मोल्स ज्यादा होंगे, जिस तरफ गैसेस के मोल्स ज्यादा होंगे। यानी वॉल्यूम से कहां जंप करना पड़ा? पहले प्रेशर पर। अदरवाइज मैथमेटिकली करो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथमेटिकली करो, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया है, अगर वॉल्यूम बढ़ाया है तो बी और सी की वैल्यू भी बढ़ेगी, तभी रेशियो कांस्टेंट रहेगा। बी और सी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो ये अच्छी तरह से याद रखो, ये अच्छी तरह से याद रखो। शिवांश बेटा क्या बता रहा हूं, यूज कब करना है कैसे समझेंगे, और बता क्या रहा हूं तुम्हें, मैं किस लिए हूं बोल तो रहा हूं, वही पूछ रहे हो तुम, हद हो गई। फिर सुन क्या रहे हो? सब सही लिखा हुआ है, यहां डिक्रीजिंग वॉल्यूम वहां इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। यहां डिक्रीजिंग वॉल्यूम, यहां इंक्रीज इन वॉल्यूम है, तो दोनों जगह डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो ये तो बात हो गई प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ये बता सकते हो। लेकिन सोचो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो हुआ तो, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो हुआ, ट्वाइस एच आई कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस I2, अब क्या होगा भाई? इधर भी गैसेस के 2 मोल, इधर भी गैसेस के 2 मोल। यानी यहां अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर को सिस्टम वापस कम नहीं कर सकता। यानी ना तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा ना बैकवर्ड में जाएगा। जो बढ़ गया प्रेशर 5 का 10 कर दो, 10 का 15 कर दो, एक तो सिस्टम कम नहीं कर सकता और दूसरा ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही नहीं होगा। यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, यहां नहीं होगा। यानी जिन रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट in any direction, in any direction। समझ में आई बात? अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है, प्रेशर बढ़ाने पर शिफ्ट ही नहीं होगा। दो तरह से समझना, मतलब जो प्रेशर बढ़ गया वो बढ़ गया। जैसे यहां पर मान लो इस वाले केस में मैंने प्रेशर 5 का 10 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो सिस्टम वापस 10 को थोड़ा सा कम कर देगा। यानी यहां पर मान लो आपने 5 से बढ़ा के 10 कर दिया, तो सिस्टम वापस 10 को 9 पर लेके आ जाएगा, 8 पर लेके आ जाएगा, कुछ कर देगा वो। मतलब जितना आप बढ़ाना चाहोगे उतना नहीं बढ़ाने देगा। लेकिन यहां कुछ नहीं कर सकता वो। यहां आपने अगर 5 का 10 कर दिया तो 10 ही रहेगा, 10 का 20 कर दिया तो 10 20 ही रहेगा। ना तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा ना इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाएगा। गॉट इट? क्योंकि इसमें एक और चीज भी, यहां पर एक और चीज बता दूं, जब डेल्टा एन जी जीरो, तो एक्सप्रेशन में केसी और केपी के एक्सप्रेशन में ना तो वॉल्यूम वाली टर्म होगी ना प्रेशर वाली टर्म होगी। तो प्रेशर कितना भी बढ़ाओ कम करो, सिस्टम पहले भी इक्विलिब्रियम में था, बाद में भी इक्विलिब्रियम पर रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा। क्यों डिस्टर्ब नहीं हो रहा? क्योंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है। तो इसीलिए एक कंटेनर का जिसका डेल्टा एन, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, अल्फा कांस्टेंट रहता है, अल्फा कांस्टेंट रहता है। अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है, तो प्रेशर बढ़ाने से ना तो उसका अल्फा बढ़ेगा ना उसका अल्फा कम होगा। अल्फा इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के।
चलिए अब इस पर भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन A converting into B plus C, the number of moles, the number of moles at equilibrium was found to be 2, 6 and 4 respectively at 10 atmosphere pressure. At 10 atmosphere, find the number of moles and pressure of each substance if equilibrium is re-established at 50 atmosphere. अरे यमन कहां से लिक्विफिकेशन हो रहा है पता नहीं, कुछ भी सोच लो मन में आए। ये H2O लिक्विड से वेपर थोड़ी है। ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना तो ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ऐसे गैसेस लिक्विफाई नहीं होती है। आदित्य सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, ऐसा? वैसे इस क्लास में इतने आदित्य हैं कि कैसे पता करें। तो भाई आदित्य, आदित्य एक और आ गया है, आप लोग उसका वेलकम कर दो। और आदित्य तुम्हारे लिए बता दो, अगर तुम नए हो तो हर चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो, बीच में से नहीं देखो। ऋतिक, वेरी गुड यार, वेरी क्विक। ऋतिक ने तो आंसर भी दे दिया। अरे आदित्य अपना सरनेम लिखो, आदित्य और आगे सरनेम, आदित्य सरनेम, आदित्य सरनेम। देखता हूँ सरनेम तो मैच नहीं कर रहे तुम्हारे। और पता, मैंने एक इंटरेस्टिंगली, सीरियसली बता रहा हूँ, एक ऐसा केस देखा जिसमें नाम सेम, फादर्स नेम सेम, डेट ऑफ बर्थ भी सेम। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों डेटा सेम थे। और ये केस क्यों सामने आया वो भी बता दूं। इवन गवर्नमेंट ने उन दोनों का पेन नंबर भी सेम इश्यू कर दिया था। दो अलग अलग पर्सन थे, गवर्नमेंट ने उनका पेन नंबर भी सेम इश्यू कर दिया था। दोनों अलग अलग है, दोनों राजस्थान के थे। कोई जुड़ा नहीं थे, दोनों अलग अलग जगह से थे। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सब सेम। एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ने उनको सेम पेन कार्ड इश्यू कर दिया। फर्जी केस नहीं, बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको। सुप्रीतम ने भी कोई एक एग्जाम्पल लिखा, चलो इसका आंसर बताओ।
मतलब ये तो आप कोइंसिडेंस ही कह सकते हो ना, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, फादर्स नेम भी सेम है, नाम भी सेम रखा गया। समर्थ सही आंसर है तुम्हारा। समर्थ का आंसर सही है, उससे पहले किसी और ने आंसर निकाला था, नाम भूल गया मैं। शुभम का सही है। ऋतिक का सही आंसर है, ऋतिक ने ही निकाला था पहले। समर्थ बिल्कुल सही। तनिष्क गलत। साक्षी गलत। शुभम सही। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिमांशु तो प्लस माइनस ही कुछ लिख रहा है। ऋतिक तुम्हारे नाम में एच नहीं आता क्या, ऋतिक रोशन? वैसे मेरा एक स्टूडेंट था ऋतिक माहेश्वरी, उसकी रैंक आई थी जेई में बहुत सालों पहले, 99। कितना खुश हुआ, मजा आ गया, उसने कहा सर थोड़ी सी एक 2 डिजिट में तो आ गई, वो खुश था सर, 2 डिजिट में रैंक आई है सोचो, 100 से जस्ट पहले। तो इतना खुश था, कहता 11th वाले की भी, 10th वाले की भी 2 डिजिट, 99 वाले की भी 2 डिजिट, तो 10th वाले से ज्यादा खुश था। 11th वाले से ज्यादा, 11th वाला जिसकी 11th रैंक आई वो दुखी था, सर 11th आ गई, थोड़ी और होती तो सिंगल डिजिट, थोड़ी और अच्छी होती तो सिंगल डिजिट आ जाती। और 99 वाला खुश है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता तो 3 डिजिट आ जाती, सर बड़ा खुश हूँ। आप देखो, मतलब खुशी का कुछ। 442। भाई द्रव्य कितनी बार लिखोगे, एक बार लिख दिया ना। बिल्कुल सही आंसर इज 4 4 एंड 2। कैसे करेंगे? 2 6 4। सबसे पहला काम इसका केपी निकालोगे, केपी कितना आएगा? 6 × 4 डिवाइडेड बाई 2। टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय, सॉरी मोल्स लिखे यहां पर, इनटू टोटल प्रेशर विच इज 10 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, याद है? टोटल मोल्स 12 की पावर 1, ये आ जाता है 10। तो केपी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। लेकिन अब अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, अब अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन पीछे जाएगी। पीछे जाएगी मतलब, क्योंकि इधर गैसेस के मोल्स कम हो रहे हैं, तो बी के मोल्स भी कम होंगे, सी के मोल्स भी कम होंगे, लेकिन ए के मोल्स बढ़ेंगे। माइनस एक्स प्लस एक्स। मान लेते हैं ये नए इक्विलिब्रियम पर मोल्स हो गए। अब आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो यहां लिख रहा हूं मैं थोड़ा नीचे, के बी के मोल्स 6 - x, सी के मोल्स 4 - x, ए के मोल्स 2 + x, इनटू टोटल प्रेशर कितना कर दिया 50 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इन तीनों का सम विच इज 12 - x की पावर 1। क्या लिखूं के पी? 10 या 1/10? 10 या 1/10? आंसर इज 10, क्योंकि अभी भी आप रेशियो BC/A ही ले रहे हो। सॉल्व करो, x की शायद या तो दो वैल्यूज आएगी 2 और 8, बट 8 पॉसिबल ही नहीं है, 4 में से 8 मोल्स नहीं रिएक्ट कर सकते, तो x की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू आएगी 2, मतलब इसके 2 मोल बच गए, इसके 4 और इसके 4। ये ओल्ड इक्विलिब्रियम और ये न्यू इक्विलिब्रियम, ये ओल्ड और ये न्यू इक्विलिब्रियम।
राज बेटा जाके पुराने लेक्चर पढ़ो, राज को लग रहा है 1/KP कर दो बेटा, फिर तुम्हारे पुराने क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते। तो यहां पर ये आंसर आ गया। अब बट यहां पर और भी कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी है। ये तो चलो आंसर आ गया, लेकिन इवन मैंने ये भी पूछा था कि हर एक का प्रेशर भी बताना है। ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं अभी, लेकिन प्रेशर निकालने से पहले क्वेश्चन पूछता हूं, फिर प्रेशर निकालेंगे। यहां पर अगर हम ओल्ड और न्यू इक्विलिब्रियम पर कंपेयर करें, ओल्ड और न्यू इक्विलिब्रियम पर अगर कंपेयर किया जाए, तो देख डेफिनेटली सी के मोल्स कम हो रहे हैं, बी के भी कम हो रहे हैं और ए के बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन पीछे जा रही है। पीछे जा रही है तो सी के कम होंगे, बी के कम होंगे, ए के बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट पार्शियल प्रेशर, अगर हम ओल्ड और न्यू इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर को कंपेयर करें, तो क्या लगता है किसका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा होगा, किसका कम हो रहा होगा? ओल्ड और न्यू इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर को कंपेयर करें तो क्या कहते हो, सी का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा? वही रहेगा। व्हाट अबाउट सी, प्रेशर ऑफ सी चेंज नहीं होगा, सेम। राहुल ने भी कुछ आंसर दिया है, देख लिया राहुल मैंने। प्रगति ने कहा डिक्रीज, अनुषा ने कहा है इन दोनों का प्रेशर कम होगा, ए का प्रेशर बढ़ेगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। ओल्ड इक्विलिब्रियम पर प्रेशर, पहले न्यू पर कैलकुलेट कर देता हूं। न्यू पर प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर कैसे निकालते हो, मोल फ्रैक्शन 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स न्यू इक्विलिब्रियम पर इंटू 50, तो ये आ गया 20। इसका भी 20 होगा, इसका 20 होगा, इसका 10 होगा। 20 20 10 ये किसका है, किस यानी न्यू इक्विलिब्रियम पर प्रेशर। ओल्ड इक्विलिब्रियम पर कितना होगा, ये न्यू पर था, ओल्ड पर निकाल रहा हूं। ओल्ड पर भी वही तरीका, 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, 4 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 यानी 10/3। इसका निकालोगे 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं, बी के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, ये आ गया 5। और इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 बाय यानी 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 विच इज 10/6। यानी ओल्ड इक्विलिब्रियम पर, ओल्ड इक्विलिब्रियम पर अगर हम इनके प्रेशर निकालते हैं, इसका 10/3, इसका 5 और इसका 10/6 यानी 5/3, और न्यू इक्विलिब्रियम पर इनके प्रेशर 20 20 20 10 सॉरी 20 20 10, मतलब तीनों के प्रेशर बढ़ रहे हैं। सी का भी बढ़ रहा है, बी का भी, थोड़ी जगह नहीं है तो ढंग से देख लेना, बट कैलकुलेशन आसान है। यानी ए का, बी का, सी का, तीनों के प्रेशर बढ़ रहे हैं। ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है, यार सी का प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, सी के तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। सी के तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, तो सी का प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? हम्म, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब आप यहां पर, बहुतों को क्या लगता है कि केवल मोल्स चेंज हो रहे हैं। ओल्ड और न्यू इक्विलिब्रियम पर जब आप चेंज कर रहे हो तो ओल्ड से न्यू इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, केवल मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। जब आप ओल्ड इक्विलिब्रियम पर थे, प्रेशर कितना था, 10, प्रेशर 10 से 50 कैसे हुआ, वॉल्यूम कम करके। तो यहां और यहां
ये दो जगह पर जो चेंज हो रहा है ओल्ड से न्यू, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो दोनों को कंसिडर करना होगा, केवल मोल से नहीं सोच सकते। बहुतों के दिमाग में क्या था, अच्छा तो रिएक्शन पीछे गई, सी के मोल्स कम हो गए तो सर सी का प्रेशर भी कम हो जाएगा। अरे भाई सी का मोल्स कम हो रहे हैं, वॉल्यूम को भी तो चेक करो। अब यहां से अगर मैं चेक करता हूं इसको, क्या दो पैरामीटर्स कौन से चेंज हो रहे हैं, मोल्स और वॉल्यूम। अगर मैं ए की बात करूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ए के लिए तो क्या हो रहा है, मोल्स बढ़ रहे हैं। ए के लिए बात करें तो मोल्स बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो मोल्स बढ़ने के कारण भी ए का प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होने के कारण भी ए का प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तो क्लियर है कि ए का प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन कंफ्यूजन होता है बी और सी में। बी और सी में क्या कंफ्यूजन होता है, वॉल्यूम वाले एंगल से देखें तो वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन बी और सी के मोल्स भी कम हो रहे हैं और मोल्स कम होने से प्रेशर कम होगा। यानी मोल्स के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेशर कम होना चाहिए, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन आता फिर होगा क्या, वो इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। मोल्स वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, यानी मोल्स में ज्यादा चेंज हो रहा है परसेंटेज वाइज, या वॉल्यूम में ज्यादा चेंज हो रहा है, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, उससे डिसाइड होगा। तो ए में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बी में कंफ्यूजन है। लेकिन यहां पर अगर आंसर देखें, राइट नाउ अगर आंसर देखें तो सभी का प्रेशर बढ़ रहा है, सभी का प्रेशर बढ़ रहा है राइट नाउ। तो इसका मतलब तो राइट नाउ बी और सी के लिए भी वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, बी और सी के लिए वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है राइट नाउ। इस क्वेश्चन में तो कह सकते हैं क्योंकि सभी का प्रेशर बढ़ रहा है, तो चलो ए के केस में तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन बी और सी के केस में देखा जाए तो वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। अब क्वेश्चन मेरा ये आता है कि राइट नाउ बी और सी के केस में वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं हर क्वेश्चन में वॉल्यूम वाला फैक्टर ही डोमिनेट करेगा, या इस क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा हो रहा है, या इस क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि नहीं हमेशा ही वॉल्यूम वाले फैक्टर से डिसाइड वो ही डोमिनेट करेगा। क्योंकि यहां तो कर रहा है, यहां तो कर रहा है। यहां पर तो वॉल्यूम से सोचोगे तो इसका आंसर भी सही आएगा, इसका भी सही आएगा और इसका भी सही आ जाएगा। हमेशा करेगा, हमेशा वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट करेगा। इस क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा नहीं हो रहा है, वॉल्यूम फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स। और ये मैं बता दूं इस चैप्टर का सबसे, जो बहुतों को नहीं पता ना, सबसे डिफिकल्ट पार्ट, डिफिकल्ट छोड़ो, सबको गलत आंसर पता है, ज्यादातर लोगों को ये गलत पता होता है। वो मोल से डिसाइड करते हैं, मोल से नहीं, वॉल्यूम से डिवाइड करो, कभी आंसर गलत नहीं होगा। चाहे प्रेशर 10 से 11 भी कर दोगे, सभी का प्रेशर बढ़ेगा, सभी का प्रेशर बढ़ेगा। क्वेश्चन आता क्यों, एक नहीं दो एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, एक नहीं दो एक्सप्लेनेशन है। बताता हूं कैसे, थोड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। ए कन्वर्टिंग इन टू बी, टू बी मान लो या कुछ भी मान लो, टू ए कन्वर्टिंग इन टू टू बी, ये कोई रिएक्शन है जिसमें थोड़ा समझाने में आसान रहेगा। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन भी पीछे जाएगी, प्रेशर बढ़ाने पर डेफिनेटली ये रिएक्शन पीछे जाएगी। और अगर मैं इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब अगर ये रिएक्शन प्रेशर बढ़ा रहा हूं पीछे जा रही है, तो ए के तो मोल्स भी बढ़ रहे हैं और ए के लिए वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ए का प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ए का प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये रेशियो भी कांस्टेंट रखना है आपको। अगर ये रेशियो भी कांस्टेंट रखना है तो बी का प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, बी का प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, चाहे उसके मोल्स कम हो रहे हो,
प्रेशर तो उसका भी बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा। वही चीज यहां पर भी हो रही है, वही चीज यहां पर भी हो रही है। जब आप यहां लिख रहे हो तो बी सी अपॉन ए का प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि उसके लिए तो मोल्स भी बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये दोनों भी बढ़ेंगे, और डिनोमिनेटर कम होगा तो न्यूमरेटर भी कम होगा। यानी या तो तीनों बढ़ेंगे या तीनों कम होंगे, या तो तीनों बढ़ेंगे या तीनों कम होंगे। राइट। रुद्रांश तुम्हारे उस पॉइंट पर भी आते हैं, थोड़ा वेट करो। समझ में आई मेरी बात? या तो यानी तीनों बढ़ेंगे या तीनों कम होंगे, मतलब या तो सभी का प्रेशर बढ़ेगा या सभी का कम होगा। और राइट नाउ देख, सिंपल सी बात है, ए का बढ़ेगा तो बी और सी का भी बढ़ेगा, बी और सी का भी बढ़ेगा। मतलब सीधा सीधा कह दो, वॉल्यूम से डिसाइड करो। वॉल्यूम फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बहुतों को तो यही नहीं पता कि मैं प्रेशर कैसे बढ़ा रहा हूं। बहुतों को मैं आप बता दूं, बहुतों को लगता है प्रेशर बढ़ा रहा हूं, बस प्रेशर बढ़ा रहा हूं। उनसे पूछो अच्छा वॉल्यूम कम हो रहा है? नहीं सर, प्रेशर बढ़ा रहा हूं मैं तो केवल। उन्हें यही नहीं पता होता कि वॉल्यूम कम हो रहा है, उन्हें यही नहीं पता होता कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। जबकि अगर आप बोल रहे हो प्रेशर बढ़ा रहा हूं, मतलब दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम कम कर रहा हूं। प्रेशर बढ़ा रहा हूं मतलब पिस्टन नीचे जा रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है मतलब प्रेशर कम हो, सॉरी वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स। दूसरा तरीका बताता हूं, दूसरे तरीके से समझाता हूं, ली शटिलियर से, ली शटिलियर से समझाता हूं। कोई सा भी एक एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। सुनना अच्छी तरह से। सोचो आपने वॉल्यूम कम कर दिया, इक्विलिब्रियम था, वॉल्यूम कम कर दिया। जैसे ही वॉल्यूम कम किया, ए बी सी तीनों के पार्शियल प्रेशर बढ़ेंगे, तीनों के प्रेशर बढ़ेंगे। जैसे ही आपने वॉल्यूम कम कर दिया, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, ए बी सी तीनों के प्रेशर बढ़ गए। अब एक तरह से आपने क्या किया, ए बी सी तीनों के प्रेशर बढ़ा दिए। सिस्टम अपोज करेगा, सिस्टम गुस्सा हो गया, सिस्टम नाराज हो गया कि तुमने तीनों के प्रेशर कैसे बढ़ा दिए। तो सिस्टम क्या करेगा भाई, डायरेक्ट पंगा तो ले नहीं सकता। अब वो चाह रहा है, मन ही मन में सोच रहा है कि इस प्रेशर को तो कम करूंगा, इस प्रेशर को तो कम करूंगा, लेकिन कर कैसे सकता? वो क्या ए बी सी को निकाल निकाल के बाहर फेंके? वो तो कर नहीं सकता। उसके पास एक ही तरीका, देखो, रिएक्शन को आगे पीछे ले जाना, इसके अलावा उसके पास और कोई तरीका नहीं होता। उसके पास और कोई तरीका नहीं होता। तो सोचो अगर वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाए तो क्या होगा? सोचो अगर वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाए तो क्या होगा? ए का कम होगा लेकिन बी और सी का और बढ़ जाएगा। यानी अगर फॉरवर्ड में गया तो एक का कम होगा और दो का और बढ़ जाएगा, ये तो और उल्टा हो गया। तो वो फॉरवर्ड में तो नहीं लेके जाएगा। अब अपना गुस्सा कैसे शांत करे, वो कैसे अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाई करे? तो वो क्या करेगा, पीछे लेके आएगा। क्यों? पीछे लेके आने से क्या होगा, दो का दो का प्रेशर कम होगा और एक का बढ़ेगा। वो चल जाएगा, उसको वो चल जाएगा, क्योंकि कुछ तो मिला ना। कि देखो तुमने तीन का प्रेशर बढ़ाया था, मैंने दो का वापस कम कर दिया, दो का वापस से कम कर दिया। यानी वो रिएक्शन को पीछे लेके आएगा। लेकिन क्या आपने जितना बी और सी का प्रेशर बढ़ाया था, सिस्टम वापस उसको क्या पूरा कम कर देगा? यानी आपने मान लो 2 का 10 किया तो वह वापस 10 का 2 कर देगा? 100% कंपनसेट नहीं कर पाएगा। इस रिएक्शन में 100% कंपनसेशन नहीं होगा। यानी वो कम तो करेगा, लेकिन जितना आपने बढ़ाया है उतना कम नहीं करेगा, उतना कम नहीं करेगा। यानी अल्टीमेटली इसका भी थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ेगा, जो ओल्ड इक्विलिब्रियम था उससे, और इसका तो और बढ़ जाएगा, इसका तो और बढ़ जाएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन आपने किया था अभी आप देखना, उसमें ए का प्रेशर पहले पता कितना था, 5/3 20। बी का पहले कितना था, 5 20। सी का पहले था आई थिंक 10/3। सबसे ज्यादा किसका बढ़ा, इसका बढ़ा।
ए का प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ा, बी और सी का भी बढ़ा, लेकिन बी और सी का उतना नहीं बढ़ेगा, ए का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बी और सी में केवल वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, ए में वॉल्यूम के साथ मोल्स भी सपोर्ट कर रहा है। समझ में आई मेरी बातें? समझ में आई, हाँ या ना? ए का 10/6 था यार। देव बेटा ढंग से देखो, ए का 10/6 था, जिसको 5/3 लिख सकता हूं। तुम है ना, देखते हो नहीं और कमेंट कर देते हो पहले ही। निशांत कह रहा है कि सराज मान गया, यू आर गॉड ऑफ पीसी। बस बेटा, आज माने हो, चलो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। अभी किसी ने क्या लिखा था, मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट हुआ था कहीं, सारे सवाल के जवाब दे दिए। किसने लिखा था? निशांत, किसने? बेटा डेल्टा एन जी जीरो तो कुछ नहीं हो रहा है, डेल्टा एन जी जीरो तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उस केस में प्रेशर जो बढ़ गया वो बढ़ गया, सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाएगा। मलय कह रहा मैंने तो आइडियल में ही मान लिया था। ये अच्छी बात है, पहले खुद चेक करो तब मानो, लोगों के कहने पे मत जाओ। खुद चेक करो, देन डिसाइड करो। कार्तिकेय कह रहा है सर मेरा आज केमिस्ट्री का टेस्ट था, बट सैडली एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया। चलिए कोई नहीं, तो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आप आज के लिए यहीं तक करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें टेस्ट में आ नहीं रही है, तो इसके आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, है ना? आपका परसों टेस्ट है, तो उसकी तैयारी करो। इस पर अभी ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, तो दे भी नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद होमवर्क दूंगा, और मंडे को छुट्टी भी है, तो जो भी पुराना और कुछ है वो भी थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। तो बाकी तो सब है ये टेस्ट में जो है, बट जेई मेंस वाला टेस्ट है, देखो जेई मेंस का टेस्ट वैसे ही आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जेई मेंस के पेपर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। पेपर अच्छे वाले हैं, जेई एडवांस के होते हैं। टाइम मिले तो पुराने पेपर्स को भी थोड़ा देखना, अगर टाइम मिलता है तो जो पुराने पेपर्स आपने अभी तक दिए हैं उनको भी रिवाइज करके जाना, है ना? चलो जी चलो, तो आज के लिए यहीं तक एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट, अच्छी तरह से करना, ठीक है? बिल्कुल पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है बेटा। आपके बच्चे का नाम हुआ ना, ये क्या बोला, नहीं समझ में आया। चलिए बाय बाय।